माता सीता ने सबसे कहा, अंत में कहा, हे धनुष तुम ही हल्के हो जाओ, चलो अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब मोहि संब चाप गति तोरी, हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। धनुष ने संकेत किया, वैदेही कितने हल्के हो जाएं? कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल, टन, 2 टन, कितने हल्के हो जाएं? सीता जी ने कहा, जितने में मेरे राम जी आपको उठाकर तोड़ सकें उतने हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, मैं जान नहीं पाया कितने हल्के होने पर राम जी तोड़ सकते हैं। वैदेही ने कहा, कल ये वाटिका में आए थे और वाटिका में पुष्प चयन कर रहे थे, फूल उतार रहे थे, मैंने देखा था ठंडी के महीने में फूल उतारते हुए भी इनके मस्तक पर पसीना आ गया था। भाल तिलक श्रम बिंद सुहा, फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ जाए वो कितना कोमलांग होगा। तो इतने हल्के हो जाओ कि इतने कोमलांग राम मेरे आपको उठा सके। राम जी धनुष के पास, सीता को देखा, सतानंद जी ने आदेश किया, सीता को लाओ, सब दरबार सजा, सखियों के साथ सीता खड़ी। इधर राम जी ने धनुष को देखा और धीरे से राम जी चिंतन करने लगे कि यहां मेरे पिता नहीं है, यहां मेरी मां नहीं है, गुरुदेव नहीं है, धनुष भंग के बाद मेरा विवाह हो जाएगा, परिवार के कुछ लोगों का होना तो अनिवार्य है ना। मानस के 4 विवाह, 4 स्थान विवाह के है मानस में, और चारों बड़े अद्भुत स्थान है, ऐसा विवाह किसी का नहीं हुआ। राम जी का भी विवाह बड़ा विचित्र है। यहाँ पिताजी तो राम जी वहीं से सबको प्रणाम करते हैं और सबके मन से यहां से आशीर्वाद निकल जाता है। हाँ, बिना मोबाइल के पहले हृदय जुड़ता था, आज कान जुड़ता है। पहले नंबर था नहीं, बिना नंबर के लोग हृदय से डायल करते थे, हृदय से हृदय का तार जोड़ देते थे, मन की गति जोड़ देते थे। आज तरंग रेडिएशन जा रहा है, नुकसान कर रहा है। हाँ? राम ने स्मरण किया, महाराजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सबको लगा मेरा राम मुझे याद कर रहा है। हे बेटा जहां भी रहो प्रसन्न चित्त रहो। गुरुदेव, वशिष्ठ, अरुंधति माता सब ने आशीर्वाद भेजा। राम जी ने सबका आशीर्वाद ऐसे उठा लिया, सिर पर चढ़ा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। अच्छा, राजा लोग तो बैठे थे, खड़े कैसे हो गए? इतना बेचारे दत्त चित्त थे उस धनुष पर। देखो होता क्या है, इतना दृष्टि लगाए बिल्कुल। और जैसे जैसे राम जी उसको धीरे से उठाए, लेत जैसे उठाया, इतना देखते देखते वो खुद उठते जा रहे थे, क्या हो रहा है? इसलिए बैठे लोग भी सब खड़े हो गए, सब खड़े। अति छन राम मध्य धन तोरा, राम सिया रामा, अति छन राम मध्य धन तोरा, राम सिया रामा, भरे भुवन धुनि भोल कटोरा, राम सिया रामा, भरे भुवन धुनि भोल कटोरा, राम सिया रामा। सबके बदामिनी दिन जब लयो, सबके बदामिनी दिन जब लयो, निनभ भूमि मंडल सब भयो, 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 तेहि छन राम माध्य धन तोरा, राम सिया रामा, तेहि छन राम माध्य धन तोरा, राम सिया रामा, हरे भुवन धुनि भोल कटोरा, राम सिया रामा। और उसी बीच में राम जी ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया, पर डोरी नहीं तोड़ी। धनुष तो तोड़ा, डोरी नहीं तोड़ी। महाराज, धनुष दूसरे के अहंकार को तोड़ता रहा जीवन भर। धनुष पर बाण चढ़ता ना,
किसी को मारा, बड़े बड़े अहंकारियों का मान तोड़ दिया, लेकिन डोरी ने किसी को तोड़ा नहीं। डोरी ने तो धनुष के दोनों सिरे को जोड़ा। जो तोड़ते हैं वो तोड़े जाते हैं, और जो दुनिया में जोड़ते हैं वो छोड़े जाते हैं। प्रेम की डोरी न तोड़ो। हाँ? प्रेम की डोरी न तोड़ो। कैसे न तोड़ो? कभी मत जोड़ना, प्रेम को न तोड़ना। हाँ? राम जी तोड़ के रख दिए। देखत चाप खंड महिडारे, सतानंद जी ने आदेश किया, सीता आए, जयमाल पहनाए। सखियों के साथ सीता जयमाल लेकर आगे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे माता सीता धीरे धीरे चल रही है। राजा लोग कहते हैं, देखो देखो इसको देखते रहना, कैसे आ रही है। राम जी संकेत से बोले, वैदेही बड़ी देर से खड़ा हूं, आ जाओ ना, जल्दी से जयमाल डालो। सीता ने कहा, प्रभु जितनी देर आपने धनुष तोड़ने में लगाया है, उतनी देर में जयमाल को गले में पहनाने में लगाऊंगी। साज में ये विश्व विजय का हार आज पहनने नहीं दूंगी, देरी करूंगी प्रभु। हाँ? राम जी कह रहे, आओ। सखियों के साथ मेरी मां वैदेही राम जी के सम्मुख पहुंची तो मेरे राम जी थोड़ा बड़े हैं, सीता जी थोड़ी छोटी हैं, 15 और 12 का फर्क, और फिर भगवान के तो ऊंचाई थोड़ी सी है। अच्छा माताएं, सनातन में नियम नहीं है कि हमारे देश में स्त्रियां हाथ उठाएं, ऐसा ये मर्यादा है, घर की मर्यादा है, चौखट की मर्यादा है। हाथ ना उठाए तो ठीक है, वैसे ना उठाए तो करे क्या। 1857 में जब पुरुष वर्ग का खून शांत हो गया, तब एक महारानी ने हाथ उठाया। भले सफल क्रांति नहीं रही, लेकिन उसी बीजारोपण उसी ने किया। हाँ, तो राम जी बड़े हैं, सीता जी थोड़ा सा छोटी हैं, हाथ उठा नहीं सकती, तो हाथ में वरमाला लिए खड़ी। एक सखी ने कहा राम जी से, राम जी झुक जाओ। राम जी जब तक सोचे तब तक लक्ष्मण जी आ गए। कहा भैया झुकना नहीं, रघुवंशी का सिर है, झुकता नहीं है। और फिर ये लोग धनुष तोड़वाने में थोड़ा भी झुके थे? उस समय तो नहीं झुके, बहुत उल्टा बोले जनक जी, हम क्यों झुके? तो जाओ, ससुराल में बड़े बड़े झुक जाते हैं। हाँ? अभी तो तुम जीजा जी हो, फूफा जी झुक जाते। झुक जाओ राम जी, झुक जाओ। तो राम जी ने पूछा, अच्छा ये कहां की रीति है कि ससुराल में लोग झुकते हैं? हाँ? ऐसी रीत तो नहीं है। एक सखी ने कहा, आपको पता है ये रीति, आपको पता है कि ससुराल में लोग झुकते नहीं हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, पता कैसे नहीं है? ये कौन है? अरे ये नारायण है, ये सर्वेश्वर परमात्मा, इन्हें पता ही नहीं कि ससुराल में ऐसी कोई रीत नहीं झुकने वाली। तो एक सखी ने कहा, इनको कोई पता नहीं है। कहा क्यों पता नहीं है? तो एक सखी ने कहा, अच्छा राम जी एक बात बताओ, आपका विवाह कभी और हुआ है? बोलो। तो राम जी चुप हैं। लक्ष्मण ने कहा, हुआ कैसे नहीं होगा? हुआ तो होगा, कई विवाह हुए होंगे, भगवान विवाह नहीं हुआ आपका? तो एक सखी निकल के आई, कही कि मेरे पास इनके जितने अवतार हुए ना, पूरी लिस्ट मेरे पास है, और उस अवतार में इनका विवाह हुआ ही नहीं। अगर हुआ हो तो बताओ राम जी। मीन कमठ सूकर नर हरि, ओ बामन परशुराम बपुधरी। पहला अवतार मछली का हुआ, विवाह हुआ? राम जी ने कहा नहीं हुआ। दूसरा अवतार कछुए का हुआ, विवाह हुआ? राम जी ने कहा नहीं हुआ। तीसरा अवतार शुकर भगवान का हुआ, विवाह हुआ? नहीं हुआ। चौथा नरसिंह का हुआ? हुआ? राम जी ने कहा नाम मत लो, लक्ष्मी थी वो भी दूर खड़ी हुई जाकर, वो भी भाग गई। हाँ? पांचवा बामन का हुआ, विवाह हुआ? का इतने छोटे थे, विवाह होने का कोई जुगाड़े नहीं। बामन अंगुल। बामन का भी छठे अवतार, पांचवें अवतार में बामन का भी विवाह नहीं हुआ। और महाराज छठा अवतार परशुराम का विवाह हुआ। सातवां अवतार राम जी, अब खड़े हो। और आठवां तो आप जानते हैं ना, कृष्ण। नौवां बुद्ध,
और 10वां कल के अवतार होना है, हुआ नहीं। तो भगवान का 7वां अवतार दशावतार के क्रम में, 24 अवतार के क्रम में नहीं, दशावतार में। तो अब विवाह नहीं हुआ, इस बार 6 तक विवाह का मौका नहीं लगा, 7वीं बार भी झुकोगे नहीं, ऐसे रह जाओगे। राम ने कहा कुछ भी हो, मैं कोई विवाह के प्रयोजन से नहीं आया था, माला पड़े चाहे न पड़े गले में, सिर झुकेगा नहीं। तो जनकपुर है ना, सखियां गाने लगी। क्या गा रही हैं, हम लोग भी थोड़ा